हम सबको, हमारे सभी बच्चों को आशीर्वचन देने का कष्ट है आदरणीय श्री डी के संरक्षक। 75वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हमारे विद्यालय के वरिष्ठ सहयोगी शिक्षक श्री गुजरिया जी, चौबे मैडम, श्री मरावी जी, कुंजाम जी और समस्त सहयोगी शिक्षक, प्रिय छात्र और छात्रा, आज देश 75वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वैसे तो सभी जानते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है, फिर भी इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम सबको मालूम रहना चाहिए, जानकारी में रहना चाहिए। सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश हजारों देशवासियों की कुर्बानी के बाद आजाद हुआ। इस देश को आजाद कराने में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद करना आज के दिन विशेष रूप से हम सबका फर्ज बनता है। सबसे पहली आहुति आप सब जानते हैं मंगल पांडे ने दी और अंतिम खुदीराम बोस ने। इसके बीच बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें महात्मा गांधी का नाम बहुत अग्रणी रहता है, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ऐसे अनेक वीर सैनिक हैं। उन सबको मैं और हम सब जो है वो नमन करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय जो संविधान था वो अंग्रेजों का संविधान था। हमारे देश का, स्वतंत्र भारत का कोई संविधान नहीं था। उस संविधान को तैयार करने के लिए समिति बनी और उस समिति के मुखिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने अपनी विद्वता का परिचय देते हुए भारत के संविधान को बनाया। यह संविधान वास्तव में 24 जनवरी 2050 को स्वीकार कर लिया गया था और इसकी जो 2 प्रतियां थी उसमें लगभग 304 सदस्यों ने उसमें अपने हस्ताक्षर किए थे। 2 प्रतियों में हस्ताक्षर किए थे, अंग्रेजी में भी किया था और हिंदी में भी किया था। तो इस प्रकार 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 दिन जो इंतजार किया गया, ये सब विद्यार्थियों को मालूम रहना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, और वहां पर संकल्प लिया गया था पूर्ण स्वराज, भारत के पूर्ण स्वराज का संकल्प 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में लिया गया। इसलिए यह तय किया गया कि इस देश में संविधान जो है वो 26 जनवरी को ही लागू किया जाए। इसलिए 24 जनवरी के बाद 2 दिन इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश में लागू किया गया और भारत का, स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में
जो तैयार किया गया था वो लागू किया गया और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से भारत के स्वतंत्र भारत के संविधान यहाँ आज लागू है और उसी के अनुसार ये देश जो है चल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात होती है ध्वज फहराने वाली बात, शायद जानते हो ना जानते हो, 15 अगस्त को ध्वज फहराने का तरीका अलग होता है और 26 जनवरी को ध्वज फहराने का तरीका अलग होता है। 15 अगस्त को जब ध्वज फहराने की बात आती है तो 15 अगस्त को ध्वज कहां फहराते हैं? विशेष रूप से लाल किले में। 15 अगस्त को ध्वज लाल किले में कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री, क्योंकि राजनीतिक रूप से जो मुखिया होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए 15 अगस्त को लाल किले से ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण का मतलब नीचे से रस्सी खींच करके ध्वज को पहले ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर इसके बाद उसको फहराया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, फ्लैग होस्टिंग जिसको बोलते हैं, जो कि लाल किले में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को ध्वजारोहण नहीं होता, सिर्फ ध्वज फहराया जाता है। ध्वज पहले से चढ़ा रहता है, सिर्फ उसको खोल करके फहराया जाता है। 15 अगस्त 1947 को चूंकि अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी और अंग्रेजों का जो ध्वज है वो नीचे उतार करके और भारत का ध्वज जो है वो ऊपर चढ़ाया गया था, इसीलिए 15 अगस्त को ध्वज नीचे से ऊपर चढ़ाने की परंपरा है और 26 जनवरी को पहले से ध्वज ऊपर बांध करके उसको फहराने की परंपरा है। 26 जनवरी को ध्वज कहां पर फहराते हैं? राजपथ में। और कौन फहराता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों फहराते हैं? क्योंकि आज का जो दिन है वो संविधान से जुड़ा हुआ, संविधान लागू हुआ था और संविधान के जो मुखिया हैं या संवैधानिक जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए आज का ध्वज राष्ट्रपति जी के द्वारा फहराया जाता है और वही देश को संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से कुछ अंतर है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बार पुनः सभी शिक्षक साथियों को और छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।